सुप्रभात बच्चों। मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 पाठ 12 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ रिवाइज करेंगे। कोकिलायाः कोयल का, काकस्य कौवे का, कर्कशः कठोर, युष्माकम तुम सबका, अधत्वे आजकल, प्रदूषण युक्तम प्रदूषण से भरा हुआ, हरितानी हरे, अस्माकम हमारा, भ्रमणानाम भौरों का, गुंजनम भौरों की आवाज, खगानाम पक्षियों का, मनोहरा सुंदर, शोभा सुंदरता, चंडः गरम। तो आइए संबंध कारक षष्ठी विभक्ति शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब पुल्लिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं? बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का। स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? लतायाः, लतयोः, लतानाम, एक लता का, दो लताओं का, अनेक लताओं का। नपुंसक लिंग में चलेंगे, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम, एक फूल का, दो फूलों का, अनेक फूलों का। तो संबंध जोड़ने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आइए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। नंबर 1, एतत् बालकस्य पुस्तकम अस्ति, यह बालक की पुस्तक है। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, बगीचे के फूल सुंदर हैं। कोकिलायाः स्वरः मधुरः अस्ति, कोयल का स्वर मीठा है। काकस्य स्वरः कर्कशः भवति, कौवे का स्वर कठोर होता है। नंबर 2, वृक्षाणाम पत्राणि हरितानि सन्ति, वृक्षों के पत्ते हरे हैं। अस्माकं गृहं सुंदरम अस्ति, हमारा घर सुंदर है। भ्रमणानाम गुंजनम मधुरम भवति, भंवरों की गुंजन मधुर होती है। अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि, मैं मित्र के घर जाता हूँ या जा रहा हूँ। नंबर 3, युष्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति, तुम्हारा विद्यालय विशाल है। गंगायाः जलम शीतलम अस्ति, गंगा का जल शीतल है। नंबर 4, अधत्वे नदीनां जलम प्रदूषण युक्तम भवति, आजकल नदियों का जल प्रदूषण से भरा हुआ होता है। नंबर 5, खगानाम कूजनम मनोहरम भवति, पक्षियों का कूजन मनोहर होता है। हिमालयस्य शोभा मनोहरा अस्ति, हिमालय की शोभा सुंदर है। नेत्रयो ज्योतिः उत्तमा अस्ति, दोनों नेत्रों की ज्योति उत्तम है। नंबर 6, सूर्यस्य प्रकाशः चंडः भवति, सूर्य का प्रकाश गर्म है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चांद का प्रकाश ठंडा होता है। तो ये था हमारा षष्ठी विभक्ति का हिंदी अनुवाद। आइए बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, कोष्ठकात उचितम विकल्पम चिनुत। कस्या जलम शीतलम अस्ति, ये आपको उदाहरण दिया हुआ है। किसका जल शीतल है? तो इसका उत्तर है गंगायाः, गंगा का। गंगा आपका स्त्रीलिंग शब्द है और ये आपका एक वचन का शब्द है, गंगायाः, गंगा का। कस्य स्वरः कर्कशः भवति, किसका स्वर कठोर होता है? काकस्य, कौवे का। केशाम कूजनम मनोहरम भवति,
किसका कूजन मनोहर होता है? खगा नाम, पक्षियों का। कस्य स्वरः मधुरः भवति, किसका स्वर मधुर होता है? कोकिलस्य, कोयल का। केशाम कूर्गुंजनम मधुरम भवति, किसका गुंजन मधुर होता है? भ्रमराणाम, भंवरों का। ये था हमारा प्रश्न 1। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। उचित शब्द है वाक्यानि पूरयत, उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। अब ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो अब आपको इसमें देखना है कि आपकी षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन लगेगा इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर लिखेंगे। डैश प्रकाशः शीतलः भवति, डैश प्रकाश शीतल होता है। चंद्रस्य, चंद्र का। डैश गंधः प्रियः भवति, डैश गंध प्रिय होती है। किसकी गंध प्रिय होती है? पुष्पाणाम, मतलब फूलों की। डैश पत्राणि पुष्पाणि च सुंदराणि सन्ति, डैश पत्ते और फूल सुंदर हैं। वृक्षाणाम मतलब वृक्षों के। डैश जलम पवित्रम अस्ति, डैश जल पवित्र है। किसका जल पवित्र है? अब एक वचन के स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलते हैं? पहला एक वचन होता है उसका लतायाः, जैसा मैंने आपको लता में बताया था, तो गंगा का हो जाएगा गंगायाः, मतलब गंगा का। डैश प्रवाह तीव्र अस्ति, अब किसका प्रवाह तीव्र होता है? यमुनायाः, यमुना का। डैश केशः कृष्णाः सन्ति, अब किसके केश काले हैं? बालिकायाः, अब बालिका आपका स्त्रीलिंग का शब्द है और इसका एक वचन हो गया बालिकायाः, मतलब बालिका के। डैश पुस्तकालयः विशालः अस्ति, पुस्तकालय विशाल है। किसका पुस्तकालय विशाल है? विद्यालय से, मतलब विद्यालय का। तो ये था हमारा प्रश्न 2। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। अधोलिखितेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति पदानि चित्वा लिखत, निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति वाले शब्द चुनकर लिखिए। अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको देखना है कि ये षष्ठी विभक्ति के हैं या नहीं है। पुष्पाणाम, पुष्पाणाम जैसे मैंने आपको बताया था नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं, पुष्पस्य, पुष्पयो, पुष्पाणाम, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है। प्रकाशेन आपका षष्ठी विभक्ति का नहीं है। विद्यालयः आपका षष्ठी विभक्ति का नहीं है। गंगायाः, अब ये स्त्रीलिंग शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया था, गंगायाः, गंगयोः, गंगा नाम, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है। पत्रस्य, पत्रस्य जो है वो आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया था नपुंसकलिंग में पत्रस्य आपका एक वचन होता है। पत्रेण आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द नहीं है। लेखम भी आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द नहीं है। चंद्रस्य आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है, जैसे कि नपुंसकलिंग एक वचन। बालिकाया स्त्रीलिंग एक वचन, तो ये भी आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है। खग्यो, खग्यो जो है आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है। युष्माकम, युष्माकम आपका युष्मत के शब्द रूप में आता है और ये षष्ठी विभक्ति का ही शब्द है। नदी नाम, नदी नाम भी आपका षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है। कलमेन आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द नहीं है। वृक्षात भी आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द नहीं है और भ्रमराः भी आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं भाषा अवबोधनम की तरफ। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दानाम संबंध कारकस्य रूपाणि लिखत, निम्नलिखित शब्दों के संबंध कारक के रूप लिखिए। संबंध कारक मतलब षष्ठी विभक्ति। बालक, अब बालक आपका पुल्लिंग का शब्द है, तो क्या हो जाएगा? बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। पत्र, पत्रस्य, पत्रयो, पत्राणाम। वृक्ष, वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम। खग, खगस्य, खग्यो, खगानाम। तो ये था हमारा प्रश्न 1। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। मंजुषायाः शब्दानाम अर्थम चिनुत, मंजुषा में से शब्दों के अर्थ छांटिए। अब आपको मंजुषा में शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आपको देखना है कि शब्द का अर्थ कौन सा है। कर्कशः, जिसका मतलब होता है कठोर। चंडः, गरम। युष्माकम,
तुम सबका, खगानाम पक्षियों का, अस्माकम हमारा, अधत्वे आजकल। तो ये था हमारा प्रश्न 2। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उद्यान के फूल सुंदर हैं। अब उद्यान के, जैसे ही के का चिन्ह आया आपको पता लग गया यहाँ हमने षष्ठी विभक्ति लगानी है और यहाँ पर एक बगीचे की बात हो रही है। तो क्या हो गया, उद्यानस्य, फूल, फूल बहुत सारे फूल हैं, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। वे सब कृष्ण का चित्र देखते हैं। वे सब की संस्कृत आपको पता है ते होती है। अब जैसे ही आपने देखा कृष्ण का, आपको पता लग गया कि का चिन्ह षष्ठी विभक्ति का होता है, तो यहाँ हमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाना है क्योंकि एक कृष्ण की बात हो रही है। तो कृष्ण का हो गया, कृष्णस्य चित्रम पश्यन्ति, ते कृष्णस्य चित्रम पश्यन्ति। विद्यालय का भवन विशाल है। विद्यालय का मतलब, अब आपने का देखा आपको पता लग गया यहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगी। विद्यालस्य भवनम विशालम सन्ति। यमुना का जल काला है। यमुना का, जैसे ही हमने का देखा हमें पता लग गया ये हमारा षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है और यहाँ पर यमुना का मतलब एक यमुना की बात हो रही है और यमुना आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये बन जाएगा यमुनायाः जलम कृष्णम अस्ति। झरनों का पानी स्वच्छ होता है। झरनों का, अब यहाँ पर झरनों का मतलब बहुत सारे झरनों का बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बहुवचन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा निर्झराणाम पानी जलम, स्वच्छ होता है स्वच्छम भवति, निर्झराणाम जलम स्वच्छम भवति। तो ये था हमारा षष्ठी विभक्ति के चिन्ह और उसका हिंदी अनुवाद और उसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगी। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, बट इन केस आपको कोई डाउट हो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। So children, kindly like, share and subscribe my channel, The Education Truth. धन्यवाद।